नमस्कार, धुलाई में आपका स्वागत है। शो नया है तो प्रेम दीजिएगा। देश में बहुत कुछ हो रहा है। कोई मेट्रो के लिफ्ट में सूसू कर दे रहा है तो कोई सोशल मीडिया को शौचालय समझकर वहीं पर नृत्य क्रिया कर रहे हैं। खैर, अपने को क्या, अपने को तो बस धुलाई करनी है। तो बात शुरू करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी से। देश में ऐसे भी राजनीतिक पार्टियों की कमी नहीं है और इसी बीच अचानक से एक दिन हम लोग सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी बना ली गई है जो खुद को सटारिस्ट पार्टी कहती है। वैसे इनको नियम वियम तो पता नहीं है कि सटारिस्ट पार्टी किसको कहते हैं। इस पार्टी के बनने की कहानी ऐसी है कि देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान ये कह दिया कि देश के बेरोजगार युवा कॉकरोच हो गए, यानी तिलचट्टा हो गए। कोई एक्टिविस्ट बन रहा है तो कोई आरटीआई एक्टिविस्ट। वैसे जस्टिस साहब, इतना भी सच नहीं बोलना था। देश के युवा अगर अब एक्टिविस्ट नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि आपके साथियों के घर से जब बोरा भर के पैसा मिलता है तो आप चुप हो जाते हैं। एक लाइन में कहानी बताई जाए तो सीजीआई के इस बयान से कॉकरोच पैदा हो गए हैं। खैर भैया, अपने को क्या, लेकिन जैसे ही ये बयान बाहर आया तो जो लोग खुद को सच में कॉकरोच मानते हैं उनके गांव में आग लग गई। गांव का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ही बनती है तो सोशल मीडिया पर जेनजी के विचारों की बाढ़ आ जाती है। जेनजी छाती पीटने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनको उनका नया बाप मिल गया हो। जब हमने अभिजीत दीपके, जो जेनजी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उनके बारे में पता लगाया तो पता चला कि अरविंद केजरीवाल के ये चेले हैं, उनके गोद में खेले हैं। पूर्व चीफ मिनिस्टर के स्ट्रेटेजिक्स टीम में थे। शायद मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव में इसी अभिजीत दीपके ने स्ट्रेटेजी बनाई होगी, इसलिए भाई साहब सत्ता से बेदखल हो गए। जब थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि भैया अभिजीत तो भारत में रहते ही नहीं हैं, ये तो विदेश में रहते हैं और वहां रहकर देश के खिलाफ नैरेटिव गढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और उनको समर्थन कौन दे रहा है? तो जर्मन वाले भैया ध्रुव राठी, ऑस्ट्रेलिया वाले भैया अर्पित, क्योंकि यही तो नया ट्रेंड है कि देश से बाहर रहो और देश के खिलाफ ज्ञानबाजी करो। यहाँ के जेनजी को बरगलाओ और यहाँ के जेनजी क्या करेंगे तो इंस्टाग्राम पर उछल उछल कर रील बनाएंगे। जब और थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि अभिजीत जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति दुश्मन निकले। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्टी तो बनाए थे चीफ जस्टिस के बयान के खिलाफ, लेकिन ट्रोल किनको कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मेरे ध्यान में एक ही बात आती है अभिजीत दीपके को लेकर कि गजबे टोपीबाज आदमी है। भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, चीफ जस्टिस ऑफ बीजेपी नहीं। अभिजीत अपने गुरु अरविंद केजरीवाल के जैसे ही लतकुच है। हमारे मैथिल में लतकुच का मतलब होता है जो आदमी लात जूता खाए फिर भी शान से चले। वैसे तिलचट्टा सबको मारने के लिए कई चीजों का यूज किया जाता है, लेकिन जब यक्ष ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा था कि बताओ युधिष्ठिर, इन तिलचट्टों का सही इलाज क्या है, तो युधिष्ठिर ने खूब सोचा और फिर यही पाया कि पैरागॉन इज बेस्ट। तिलचट्टा जनता पार्टी के फैन फॉलोइंग को देखकर हमारी दीदी, वही रसगुल्ला वाली दीदी ममता बनर्जी छाती पीट रही होंगी कि कमबख्तों, इससे अच्छा ये होता कि तुम लोग मुझे ही वोट दे देते। ये भगवा गमछा वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। वैसे फॉलोअर से याद आया कि एजाज खान नाम के एक लंपट ने भी चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र से। उसके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन लंपट को सिर्फ 155 वोट ही मिले। लेकिन इसकी पूरी कहानी कॉकरोच जनता पार्टी से कुछ नहीं है। और जब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बातें हो रही थी तो मैं सोचा कि मेरी साइमा दीदी कहाँ है। वही साइमा दीदी जो रेडियो पर आती हैं, गाना गाती हैं और ट्विटर पर जिहाद का नैरेटिव फैलाती हैं। लेकिन साइमा दीदी तो अलग ही गदर मचा रखी थी। असल में हुआ ये कि एक दाढ़ी टोपी लगाए बड़े असहाय व्यक्ति ने कालकाजी मेट्रो के लिफ्ट में लघु शंका कर दी। अपनी जितनी शंका थी उसको चचा ने बहा दी, लेकिन कमबख्त एक औरत ने देख लिया और फिर उस चचा का वीडियो बना लिया। सोचो भाई, कोई करता है ऐसा?
लेकिन चचा टोपी वाले थे तो साइमा ने कहा कि यह सही बात नहीं है, उनके उन निजी अंग में कुछ दिक्कत होगी। मैं उस निजी अंग का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन साइमा ने यह कहा कि इसलिए उन्होंने लिफ्ट में ही लघु शंका कर दी। शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि चचा जब लघु शंका कर रहे होंगे तो उससे पहले उन्होंने साइमा को कॉल किया होगा और कहा होगा कि बेटी, मैं लघु शंका कर रहा हूं और मेरे निजी अंग में कुछ दिक्कत है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप इसमें लॉजिक ढूंढ रहे होंगे, मगर मत ढूंढिए। वैसे मेरे पास उस चचा के लिए एक सलाह है कि वो दीवारों पर जो हकीम के प्रचार लगे होते हैं कि बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन करवाएं अपने हाइड्रोसिल का, तो मैं कह रहा हूं कि उस हकीम से एक बार चचा को जरूर मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर अलग ही बकलोली हो रही है, कोई पार्टी बना रहे हैं तो कोई लिफ्ट में ही लघु शंका कर रहा है। वैसे मुझे लग रहा है कि इस कांड के बाद दिल्ली मेट्रो के अधिकारी अब लिफ्ट में भी ये छाप देंगे कि यहाँ मूतना मना है, देख गधा मूत रहा है। वैसे इस मूत्र विसर्जन और कांग्रेस जनता पार्टी के कांड के अलावा एक और घटना हुई। घटना ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे विदेश यात्रा पर और इस बीच वो इटली पहुंचे। इटली पहुंचते ही भारत के वामपंथियों के गांव में आग लग गई। वजह यह है कि पीएम विदेश क्यों जा रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने पीएम मेलोनी को एक गिफ्ट भी दिया। इस गिफ्ट ने उस आग में घी डालने का काम किया और गिफ्ट क्या था, तो मेलोडी चॉकलेट। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम जॉर्जिया मेलोनी को चॉकलेट दी तो यहाँ के वामपंथियों के गांव में फिर से आग लग गई। आग ऐसी लगी कि बर्नौल की कमी हो गई। कहने लगे कि देश में संकट है और ये मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं। राहुल गांधी भी आ गए इस रेस में और उत्तेजित होकर उन्होंने आरएसएस को ही गद्दार कह दिया। वैसे वो आरएसएस को नहीं, अपने पिताजी का नाम लेना चाहते थे, लेकिन गलती कर बैठे। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सलाह भी है, पीएम को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए था। ये इसलिए क्योंकि हमारे पुराने पीएम, कांग्रेसी जितने पीएम्स थे, उन्होंने तो एक छोटा मोटा आइलैंड ही गिफ्ट में दे दिया करते थे। तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को भी जॉर्जिया मेलोनी के लिए कोई एक छोटा सा आइलैंड लेकर जाना चाहिए था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे रहे थे तो उस वक्त दलाल स्ट्रीट में बैठे हुए शेयर में पैसा लगाने वाले लोगों ने अति उत्साहित होकर गलत ही पार्ले कंपनी में अपना पैसा लगा दिया। इस घटना के बाद एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जॉर्जिया मेलोनी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। उनको किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष ने गुलाब या किसी अन्य प्रकार के फूल गिफ्ट किए हैं और इसको देखने के बाद सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ आ गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे तो उन्होंने नॉर्वे की भी यात्रा की। नॉर्वे यात्रा के दौरान नॉर्वे की एक जर्नलिस्ट लिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, ऐसा लिंग कह रही है। नाम बहुत विचित्र है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद भारत में बैठे लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की दुहाई देने लगे और नॉर्वेनियन जर्नलिस्ट लिंग ने भी प्रेस फ्रीडम का जिक्र किया, क्योंकि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम में पहले स्थान पर है और भारत 154वें स्थान पर। खैर, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि प्रेस फ्रीडम देने वाली संस्थान जॉर्ज सोरोस के सपोर्ट से चलती है। वही जॉर्ज सोरोस जो राहुल गांधी के दूर के फूफा लगते हैं। राहुल गांधी से मुझे याद आया कि आरफा खानू जो प्रेस फ्रीडम की बात कर रही है कि देश में प्रेस फ्रीडम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, तो इसी दौरान मुझे आरफा खानम का एक रिपोर्टिंग वाला वीडियो दिखता है। जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की इंटरव्यू लेने जाती है तो वो इतनी खुश हो जाती है कि राहुल गांधी की वैनिटी में जाकर वो राहुल गांधी के शौचालय को दिखाती है और कहती है कि आहा, कितना तपस्वी जीवन जी रहे हैं राहुल गांधी। वैसे तपस्या का तो असल स्थान वही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की तपस्या आखिर जा कहाँ रही है। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही।